आदि काल में ये उत्कल देश के नाम से जाना जाता था स्थान। वहां भगवान वृंदावन से उत्कल पहुंचे हैं और दक्षिण भारत से भक्ति जागृत होती है। हम जीव मनुष्य का सौभाग्य बड़ा भाग्य है कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ, जहां पर स्वयं भगवान के 24 अवतार हो चुके हैं, जिसमें संपूर्ण अवतार विशेष तौर से 2 बताए गए हैं, त्रेता महाराज और द्वापर। त्रेता में भगवान श्री रघुनाथ ने अवतार लिया है, विष्णु अवतार राम के रूप में हुआ है। मर्यादा का पालन मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से कहलाए हैं। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से अवतार लिया है। आप सभी को विदित है, ज्ञात है, कोई नई बात नहीं है। इसमें भगवान ने योग माया को भी रखा है अपने साथ, बड़ी लीलाएं की है। हम जीव का जिस दिन से जन्म हुआ है, काल हमारे पीछे लगा हुआ है, समय बहुत कम है और काम अधिक है। लेकिन काम संसार का नहीं, भगवान की भक्ति का, भजन का, कीर्तन संकीर्तन, मार्ग सद्मार्ग, धर्म मार्ग और सत्य मार्ग, सेवा मार्ग, ये हमारा परम कर्तव्य और धर्म भी है। इस समय कलयुग का महाप्रकोप चल रहा है, आप देख रहे होंगे। हर जीव को कलयुग ने सता के रखा है, कोई अछूता नहीं है, कोई बचा नहीं है इससे। और इसके प्रभाव से अगर बचना है तो भगवान के चरणों में अनुराग और मार्ग, सद्मार्ग, सत्य मार्ग और भक्ति मार्ग, ये मार्ग हमारा उद्धार और कल्याण और मोक्ष इन सभी की अनुभूति कराता है। तब जेमनी जी ने साफ कह दिया, महाराज राजन, तदंतर राजा इंद्रदमन ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर ब्रह्मा जी से पूछ लिया। इंद्रदमन राजा, ये ब्रह्मा जी की 5वीं संतान है इस सृष्टि की। महाराज, इस सृष्टि की 5वीं संतान है। राजा इंद्रदमन मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसा ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आप समझ सकते हो, यज्ञ के टाइम में भगवान ने अपना स्वरूप वैसा ही निर्मित कर रखा था है जो उस समय यज्ञ के समय
काष्ठ की मूर्ति बनी। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। बोले प्रभु ये क्या चमत्कार है, आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं द्रव्यों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा भी कर डाली। हे पितामह, आपने मंदिर के भीतर भी भगवान की उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर डाली। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था, ब्रह्मा जी सर्वप्रथम आकाशवाणी हुई थी, उसने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपूर्व में वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे। 4 स्वरूप कौन से थे? एक स्वयं जगन्नाथ का, एक जी बलदेव भगवान और सुभद्रा देवी और सुदर्शन चक्र। बोली ये आकाशवाणी हुई थी, अर्थात परंतु इस समय भी एक सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित दिखाई देती है। ये क्या लिखा? इस समय तो एक आकार बना हुआ, पहले 4 स्वरूप थे। जब प्रकट हुए थे काष्ठ की इस मूर्ति में 4 स्वरूप थे भगवान के, लेकिन इस समय जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है उसके अंदर एक ही मूर्ति में विराजमान है। यदि आप मुझे इस रहस्य को सुनाने का अधिकारी समझते हैं तो कृपया ठीक बताएं। क्या मुझे आप इस रहस्य का अधिकारी समझते हैं? महाराज, अगर याचक कुछ लेना चाहता है तो पहले उसके अंदर वो स्वरूप, वो भाव होना चाहिए। हम मंदिर पे आते हैं, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं भी जाते हैं, हमारे अंदर अपने ईश्वर के प्रति भाव क्या है? हम ईश्वर से क्या चाहते हैं? भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो हमारी हर धड़कन को पकड़ते हैं, हमारी हर इच्छा और भाव को समझते हैं। लेकिन भगवान के सामने याचक करता भगवान के समक्ष अपनी भावना वो कैसे प्रकट करता? सद्भाव, नम्र विनम्र, शरणागत, साष्टांग। अभी दत्ता आए साष्टांग, आप आए साष्टांग। साष्टांग का मतलब है कि वैसे तो एक हाथ जब साष्टांग होते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर दोनों हाथ उठा दें। समझ लो, अगर ईश्वर के दोनों हाथ उठ गए तो कल्याण है। वैसे तो ये कर देते, आप समर्पित भाव रखिए भगवान महापुरुषों के सामने। अभी हमारे ब्राह्मण देवता ने प्रातःकाल कहा, हम इस समय बौड़ बन के बैठे हुए बौड़ देव भागवत कथा में, लेकिन अनुमति लेके आए। ब्यास जी महाराज से अनुमति लेके आए। मैंने बहुत अच्छा कहा, अनुमति बहुत आज्ञा आवश्यक है। कहां जाना चाहते हो? बोले बालाजी धाम ग्राम बैठा, 20 साल से लगातार कथा चल रही है, हम भाभी बौड़ बन के बैठे। ये तो नहीं बोली मैंने, आप नहीं बोले, हम बोले देते। अनुमति जब भी मिली,
आप नम्र विनम्र होके अगर संत महापुरुषों के समक्ष आप अपना भाव रखेंगे तो संत महात्मा और जो महापुरुष होते हैं बड़े त्यागी और बैरागी होते हैं, वो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं। पक्कड़ होते हैं, स्वभाव से पक्कड़ होते हैं, नेचर से पक्कड़ होते हैं, उनके अंदर करुणा होती है। भगवान का स्वरूप करुणा का स्वरूप, भगवान का स्वरूप करुणा का स्वरूप है। और जब भगवान की करुणा हम जैसे भक्त संतों को मिल जाए तो कल्याणी कल्याण। करुणा का मतलब दया, दया भाव, कठोर मत बनो। ये संसार है, इसका स्वभाव है आना और जाना, और एक दूसरे के प्रति भाव, सद्भाव और कुभाव पक्का है, लेकिन गांठ मत बांधो। इससे बचिए, इससे बचेंगे जब भी कल्याण। यहां पर बात आती है महाराज, यदि मैं अधिकारी हूं तो कृपया करके मुझे कथा सुनाई। अगस्त मुनि आश्रम में भगवान शंकर कथा सुनने आए हैं माता देवी सती के साथ। एक बार त्रेता युग माही, सम गए कुंभ सिपाही, संग सती जग जन भवानी, और ऋषि पूजे अखिलेश्वर। भगवान शंकर भी कथा सुनने पहुंच गए। अगस्त मुनि आश्रम राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख पान। देखिए, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कई सम अधिकारी पाई। आप इस कथा के अधिकारी हैं, इसलिए आप कथा सुन पा रहे हैं। कथा सुनना, आपका परिवार गांव बहुत बड़ा है, आपके रिश्तेदार नातेदार भाई बंधु समाज आपका भरा पड़ा है, सब लोग कथा में क्यों नहीं बैठे? क्योंकि उनके भाग में ये राम कथा है ही नहीं। संसार की कथा है, और जो संसार की कथा में खोए हुए वो अपनी मनुष्य योनि को बर्बाद कर दांव पे लगाता है। अपनी मनुष्य योनि के साथ ये मानो जैसे एक जुआरी जुआ खेलता है, वैसे ही आपने अपने इस मनुष्य योनि को संसार के प्रपंच में दांव पे लगा, आप बच नहीं सकते। ये संसार बहुत बेरहम है, बेदर्द है, ये आपको छोड़ेगा नहीं। मौका पड़ जाएगा तो सर्प पे छूते से बच जाओगे, लेकिन ये उससे भी जहरीले डांस है कि आपको छोड़ेंगे। कहिए मैंने सांप बिच्छू का क्यों नाम लिया? कि सांप बिच्छू का आप मार्ग बदल देंगे, अपना मार्ग बदल देंगे तो बच सकती है, लेकिन इनसे नहीं बचोगे, क्योंकि ये वो टसीले जो है कि आपको चारों तरफ से घिरे गए। इनसे बचने के लिए उपाय भगवान की शरणागति, सत्य मार्ग, धर्म मार्ग। धर्म आपका कवच बन जाएगा। कब? तब आप उसके पक्के बन जाओगे, तब भगवान को विश्वास दिला दोगे, भगवान के बन गिरे। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था, ये संसार आपको, पंडित जी आप आइए, आपका निमंत्रण है, दोनों बढ़िया दिख रहे हैं, सुंदर फूल, बोले जी पहुंच जाएंगे, हमारे दरवाजे की शोभा बढ़ जाएगी। उनको ये नहीं है कि ये महापुरुष है, वो केवल इसलिए कि हमारे यहाँ वो जो बालाजी धाम में दो सुंदर फूल थे ना, वो भी आए थे, लेकिन इनको कहाँ बिठाना है वो चिंता नहीं, इनको कहाँ स्थान देना है वो चिंता नहीं है, इनको कहाँ स्थान चिन्हित करके इनको सम्मान के साथ बिठाना है वो चिंता नहीं है। केवल अपने द्वारे की
शोभा बढ़ाने के लिए जैसे कोई स्टेज सजा देता है वैसा बुहार करता है संसार आपके साथ। मैं शायद कुछ गलत बोल गया। सत्य बात महाराज जी, भाव तो यही रहता है। जैसे आप स्टेज लगा देते हैं तो केवल वो संसारी जीव आपको अपने संसारी रूपी स्टेज में उपयोग कर रहा है, उसे आपको कोई लेना देना नहीं। मैं कुछ गलत बोल जाता हूं। जब हम संत को, फकीर को, महापुरुष को आमंत्रित करते हैं, उसके लिए चिन्ह, उसकी जगह अंकित की जाती है कि हमारा कोई महापुरुष को न्योता दे के आए, वो अमुक घेरे में बैठेंगे, यहाँ और कोई नहीं बैठेंगे, उनका सम्मान होगा। आप समझ लो, ये संसार बहुत चालाक है। चालाक संसार में आपको इसलिए बता रहा हूं, इससे बचिए। हमको तो भगवान के भजन के अलावा दूसरी बात तो जमती नहीं है। अगर हम ऐसे स्थानों पर जाके राम कथा कहें और कोई सद्भाव अपना कुछ उनको मैसेज देना चाहे तो वो उसको भी सुनने को तैयार नहीं। उनको तो उस समय उस हुड़दंग में ये लगता है कि जैसे हम हुड़दंग करते हैं वैसे ये भी हमारे साथ हुड़दंग करने लगे। मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? इस संसार से बचना है तो जबरदस्ती मत फंसो। यूज एंड थ्रो, उपयोग किया, जैसे कागज उठाया, यूज किया और फाड़ा और फेंक दिया। आप यूज एंड थ्रो मत बनिए। ये संसार का स्वभाव है। मैंने तो सुना है कोई मंत्री आ जाए, महापुरुष आ जाए तो उस समय देखो कैसे फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लग जाती है और मंत्री की गाड़ी तक लाइन लग जाती है। चुड़ा लगी और किसी महापुरुष को, सत्पुरुष को, संत पुरुष को चले जाने तो भैया शांत रहिए, शांत। आप समझ सकते शांति। यह कथा चल रही है, रोने गाने का कोई काम नहीं है, और रोना गाना है तो एकांत में जाके खूब मन भर के रो लो। भगवान का भजन और कथा सुनना है तो आस्था श्रद्धा के साथ बैठ के कथा सुनिए और कथा में अपना मन लगाइए, और कथा में मन लगेगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। अर्थात महाराज तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, अगर तुम वास्तव में कथा सुनने के, भगवान के दर्शन के और भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा और समर्पित भाव है तो हे राजन, ये काष्ठ की मूर्ति है, ये तो काष्ठ की मूर्ति है। ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा न हो। आप इस काठ की मूर्ति को साधारण मत मानिए। ये मोर के पंख हैं, इनको पंख समझ के मत मानिए। ये तो जगन्नाथ का मुकुट है, मुकुट जो सर पर लगता है, जिसको भगवान ने अपने सर पर धारण कर रखा। व्यास गद्दी पर जो वेदाचार्य है, आप उसको सहज में मत लीजिए। इस समय वो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। क्योंकि वो अपनी वेद वाणी के माध्यम से आपको धर्म का मार्ग, धर्म का पथ और धर्म का रास्ता दिखा रहा है, और सत्य मार्ग पर चलाने के लिए आपको प्रेरित और कथा वाचन कर रहा है, क्योंकि जिसमें आपका कल्याण छुपा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, ये काष्ठ की मूर्ति को आप केवल काष्ठ की मूर्ति न माने। अंदर बालाजी धाम के अंदर जो प्रतिमा हनुमान जी की रखी है वो पत्थर की मूर्ति है। आप इसको पत्थर न माने, स्वयं हनुमान जी का स्वरूप माने। इसको पत्थर न माने, स्वयं हनुमान जी का स्वरूप माने। अगर आपने पत्थर माना तो कल्याण नहीं है, और भगवान का स्वरूप माना तो कल्याण भव है।
जहां चितमऊ ता प्रभु आसीना, जहां चितमऊ ता प्रभु आसीना, से मई सिद्ध मुनिस प्रवीणा, फिर चितमा पाछे प्रभु देखा, संयुक्त बंधु सिया सुंदर बेस। जहां देखो वहां भगवान को देखो। हमारे भारत देश की भूमि में, मातृभूमि में कंकड़ कंकड़ में शंकर है। हमारे भारत देश की मातृभूमि में कंकड़ कंकड़ में शंकर है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास जिसने, अरे इंसान की तो बात कौन करे, अगर किसी पशु पंछी पे भी आपने भगवान को निहारा है तो भगवान उसी रूप में आपके सामने प्रकट होने को मजबूर हो जाता है। भगवान से पक्का प्रेम करिए, भगवान आपके हो जाएंगे। अगर भगवान के प्रति आस्था नहीं है, वेदों के प्रति आस्था नहीं है, महापुरुषों के साथ आस्था नहीं है, सत्पुरुषों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, अपने धर्म गौ पूजनी देवी माता बहन बेटी इनके प्रति आस्था श्रद्धा नहीं है तो आपका ये दिखावा बेकार। जैसा आचरण आपका यहां है वही आचरण आपका संसार में होना चाहिए। आचरण में किसी तरह का परिवर्तन नहीं। यहां बैठ के संत और यहां से निकले तो भाई संसार के बन गए, संसारी बन गए ना। भगवान कहते हैं मोल छल क्षेत्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सोमोय पाव। आप अगर चालाक बन के आओगे तो मेरे सामने आपकी चालाकी नहीं चलेगी। अगर समर्पित भाव से आओगे मैं आपका कल्याण कर दूंगा, गारंटी देता हूं। सन्मुख होए जीव मुहे जबई, जन्म कोटि अगनासो तबई। हे जीव तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं गारंटी देता हूं तेरे जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश कर दूंगा। जिस तरह से एक गौ अपने बछड़े या बछड़ी को जन्म देती है और गौ के गर्भ से उस बछड़ा बछड़ी के शरीर पर जो गंदगी लिपटी रहती है, जब वो अपने गर्भ से बाहर आती है और वो गौ अपनी धर्म रूपी जिह्वा से उस गंदगी को साफ कर देती है, मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारे पापों का विनाश कर दूंगा। मेरी शरण में आ जाओ। एक बात तुम मेरे बन के तो देखो, मैं तुमको सारे संसार का ताज बना दूंगा, अपने सर का ताज बना के तुम्हारी पूजा करा दूंगा। कब? जब तुम मेरे बन जाओगे तब। वैसा है मीरा बनी, ध्रुव बने, प्रहलाद बने, सूरदास, तुलसीदास, रविदास, कबीरदास, कई दास हुए। आज उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। हे राजन, ये तुम्हारी भूल है। वास्तव में ये ब्रह्म का स्वरूप है जो आपको प्रतिमा पत्थर के अंदर दिखती है बालाजी सरकार की, वो ब्रह्म स्वरूप है, साक्षात नारायण है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये तो कालों के भी महाकाल, ज्ञान में रुद्र है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, एक युग की तो बात कौन करे। हे हनुमंत बाबा, आपका चारों युग में प्रताप, सतयुग में आपका प्रताप, त्रेता में आपका प्रताप, द्वापर में आपका प्रताप और कलयुग में भी आपका प्रताप। चारों युग प्रताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम तुम्हारे। आप राम के प्यारे, राम के प्यारे इसलिए हुए कि आप राम को बहुत चाहते हैं, अपने हृदय में स्थिर करते हैं, आपके हृदय में विराजमान हैं। आप राम के दुलारे हैं, आप अंजलि के लाला हैं, आप केसरी के बेटे हैं और आपकी तो बात ही क्या करें। अर्थात आप
भगवान से प्रेम कुछ कहना चाह रहे हैं? बोली जल्दी भाई, मेरी कथा में अवरुद्ध होता है जी। राधे राधे। सब भक्तन को निमंत्रण कीजिए। वो बोल देंगे। हाँ, इनका भाई साधु संत, कल इनकी रामायण बैठ रही है, सबका कल इनकी रामायण है यहाँ पर, और परसों भंडारा है। ठीक है, ये सभी आप जानते ही हो, यहाँ के प्रिय भक्त भी हैं और जुड़े हैं। ठीक है, सभी का निमंत्रण परसों का। कल ये रामायण बिठा लेंगे और परसों इनका भंडारा है। ठीक है, आपने बोल दिया, मैं और लास्ट में बोलूंगा कल्याण भंडारा। ठीक है, तो मैं तो हूँ भाई, मैं कहा मैं तो हूँ यहाँ, मैं रोजाना यहाँ पर हूँ, है ना। मैं हर रोज यहाँ पर, जहाँ चितवन तहाँ प्रभु आसी, मैं हर रोज आपके साथ। बोल सच्चे दरबार जहाँ सेवक हैं, पक्के भक्त हैं, आपके धाम से जुड़े हुए हैं और सब तरह से समर्पित हैं, सभी तरह से समर्पित हैं। ठीक है, तो इनकी आस्था, इनका भाव, आशीर्वाद, कल्याण बोलो सच्चिदानंद भगवान। बोले राजन, आप वास्तव में ये पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे उसको दारू कहते हैं। क्या करे महाराज? जो विदारण करे और दान दे उसे दारू कहते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का निवारण करते हैं। माने जो कोई नहीं कर पाए, जो उसको करते हैं। ये सबके डॉक्टर हकीम है, वैद है, वेदों के भी वेदाचार्य है। ये वायु है, अग्नि है, ये जल है, ये थल है, ये नभ है, ये धरती माता है, ये सारी सृष्टि है। सारी सृष्टि भगवान में ही समाई हुई और अखंड आनंद का दान करते हैं। अखंड आनंद का दान करते हैं। आप पर कृपा कर देना तो आपके घर में रात्रि में भी उजिला हो जाए। ऐसा पुत्र दे दे, ऐसा परिवार दे दे, ऐसी लक्ष्मी दे दे, बहू बेटी दे दे कि वो रात्रि में भी आपके घर में उजिला कर। ये सत्कर्मों से आया। सत्कर्मों के अलावा और कोई मार्ग नहीं। आप ठंडे बन के रहिए। अच्छा, इस संसार में जीना है तो आप एक बात गांठ बांध लो। पहले आप अपने आप को करेक्ट कर लो, पहले अपने आप को सही कर लो। पहले आप अपने आप को संभाल लो। जब आप समझ गए तो गारंटी है कि आपके साथी भी समझ जाएंगे। हम नहीं समझे तो फिर ये सब कैसे समझे? महाराज, पहले आप अपने आप को करेक्ट कर लो कि मुझ में क्या क्या कमी है। जो मैं कथा सुनता हूं, कहता हूं, और जो धर्मपरायण मार्ग है वो क्या कहता है। अगर आपने उस पर अंकुश लगा दिया तो समझ लो कि आपके साथी भी आप पर खड़े उतर जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब कहो कैसे? अरे उन महाराज जी के सामने मत पड़ जाना, बहुत अलग है। वो गलत बात को स्वीकार नहीं करेंगे, चापलूसी नहीं करेंगे, जबरदस्ती की आपकी बटरिंग नहीं करेंगे। वहां तो खड़ा खा। लेकिन आज के युग में, कलयुग में महाराज जी बिल्कुल बहुत चल रहा है। आजकल मंत्री, संतरी, अफसर, महापुरुष, संत पुरुष सबके पीछे बटरिंग पॉलिसी लगाया। पॉलिसी झूठी, इसमें जीव बह जाता। आप समझ सकते, यहाँ तो लीला साक्षात चल रही है। अभी अंदर मुझे आज पुजारी जी बता रहे थे, बोले हम कल की क्या बात बताएं, कल शाम की बात है और हम आरती में थे और प्रेतराज सरकार पर आरती करके और सर्प आके खड़ा हो गया और हम लोग को ऐसे तो मैंने कहा भाई सावधान रहो, यहाँ तो वो तो घूम रहे हैं, आप समझ सकते हो या सर्वशक्ति या कोई धोखा मत खा जाना। मैं नहीं चाहता हूं, हम नहीं चाहते कि जहां किसी तरह की अनहोनी हो,
लेकिन हमारे कई तो चैलेंज कर देते कि नहीं नहीं बाबा एक हाथ को चित्त कर दो तभी मानेंगे। नहीं नहीं, ये तो मारे राम ने मारे काल को, ऐसे मोटे राम अरे अपने मर जाएंगे कर कर खोटे का। महापुरुष सत्पुरुष और सत्पुरुष अगर किसी को ब्रह्मास्त्र दे दिया जाए तो ब्रह्म अस्त्र हर जगह उपयोग नहीं किया जाता है। ब्रह्म अस्त्र केवल जन कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें संसार का कल्याण। अपने स्वार्थ के लिए हम ब्रह्म अस्त्र का उपयोग कर लेंगे तो ये तो ना इंसाफी होगा कि हमने एक नादान की न कुछ अपनी जिद पर हमने जान ले ली। आपका ब्रह्म अस्त्र उस दिन विलीन हो जाएगा, आपके पास वो ज्ञान विद्या ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बच के रहिए। वो आपको समय समय पर आगाह करते। अब मैं आज एक बात और कह देता हूं, पुजारी जी को बुला लो आप चाहो तो। एक बात मैं और कह देता हूं, आप सावधान रहिए। ये सब दिखते हैं वहां भी घूमते जहां भी घूमते हैं, लेकिन जब आप पर फुसकार आ रही है तो उनका जग भैया बचो। मैं केवल अभी फुसकार से काम चला रहा हूं, इसलिए बचो। आप ये स्थान, मैंने एक चीज कही थी कि जिसको तुम एक अपने गांव का, अपने परिवार का, अपना बटियादार, अपना क्या कहते हैं लठेत पटेत क्या मानते हो तुम, वो नहीं है। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, तुम्हारे अंदर अज्ञानता भरी हुई है। वो तो मर चुका था, आज से 45 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये तो कोई दूसरी शक्ति प्रवेश करके अपना काम चला रहे हैं। तुम्हारे मन पहले तो ये संशय मिटा दो तुम अपने मन का। मैंने कई बार खोल खोल के कहा कि अपने मन का संशय मिटाओ। अपना मानते हो तुम, कहीं ना ये हमारे परिवार का, कोई हमारे गांव का नहीं, ये तुम्हारी भूल है। और ये हम तो इस समय इस तीनों लोगों के, अगर 3 लोग के बाद और भी कोई लोग है, हम तो सब लोगों में हिस्सा, हम तो सभी लोगों के हिस्सा। हमारे पुजारी जी आज भयभीत थे, थोड़ा आंसू भी निकल रहे थे। मेरे की चिंता न करें, सावधान रहे, ये संसार है, संसार से बच के रहे। मैंने पुजारी जी से एक बात कही थी, आज भी कह रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं और सब मेरी बात सुन लो। और मैं कहता हूं, मैंने ये कहा था महाराज पुजारी जी, अभी तो मुझ में सांस है, लेकिन जिस दिन मेरी सांस थमे, ये आपकी जवाबदारी होगी कि कोई यहां इस गुल्लक में हाथ नहीं डालना। मैंने कितनी बार कहा था, इस गुल्लक में कोई हाथ नहीं डाल पाए। मैं सत्य के लिए जीता हूं, सत्य के लिए मर जाऊंगा और सत्य लेकर ही साथ चला जाऊंगा, लेकिन इससे बच के रहना। मेरी अंतिम इच्छा यही होगी कि इस पर किसी भी तरह का प्रहार कहीं न कर देना, नहीं तो विनाश के अलावा मुझे कुछ दूसरा रास्ता नहीं दिखेगा। मैंने यहां तक कह दिया था, अगर ऐसा हुआ तो मैं स्वयं क्या कर सकता हूं आप जान सकते हो। इसलिए मैंने आपसे कहा, अनर्गल बातें मत करो। यहां पर ये व्यक्ति की बनाई हुई कुटिया नहीं है, ये तो कालों के भी महाकाल उनकी बनाई हुई कुटिया। सच्चे दरबार की बच्चों, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, क्या जो मेरा भगत है इसको आप आसानी में ले जाते हो? क्या जो मैं जिसके साथ रहता हूं तुम उसको समझ नहीं पाते हो? अगर उस पर पूर्ण संसारी प्रभाव होता तो क्या इससे वो बच पाता? नहीं बच पाता। लेकिन दया किसी और की है, इसलिए मैं बचा के और समझा के। ये धन किसको बुरा लगता है? इसको तो कोई भी लूट के ले जाता, लेकिन मैं लूटने नहीं दूंगा इस धन को। बच के रहिए, आप बच के रहिए। मैं एक चीज और कह रहा हूं, प्रेतराज के लिए एक तो उनकी अखंड ज्योति जलाओ, ठीक है कि बढ़िया है, और भैरव की भी। और प्रेतराज के लिए
चावल के आटे का भोग बनवाओ। समझ में आ गई? जैसे अपन और धामों के लिए और देवताओं के लिए जो भोग निकालते हैं, प्रेतराज के लिए चावल के आटे के लड्डू बनवा के रख लो, उनका भोग बराबर लगना चाहिए। जैसे आप बालाजी भाग लगाते हैं, इनको भी लगाइए। नंबर 1, भैरव बाबा के लिए उड़द की दाल का आटा लेके उड़द की दाल का भोग, ये तैयारी कर लीजिए। आप देखो फिर और भी या कुछ आनंद होने जा रहा है। अभी कुछ जो गड़बड़ें चल रही है ना, तो ये हिसाब किताब वहां तो बहुत देर में कोई पहुंच पाएगा। ये हिसाब किताब तो यही समझ लेंगे। आप इस काम को चालू करो। आटा जल्दी से जल्दी 2-4 किलो आटा चावल का, 2-4 किलो आटा उड़द की दाल का, इसको भूंज के और लड्डू बनवा लो घी के, है ना। और बस भोग उनका लगा दिया और इनका भोग लगा दिया। अखंड ज्योति जला दो दीपक की और तेल की वहां जला दो, बस कल्याण हो। अखंड ज्योति जलाओ, ये दुखा और बच के रहो। अगर मेरी बात पर विश्वास करोगे तो मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारे भंडार में अपने आप भर दूंगा। मैं तुमको इतना दे दूंगा, समझ मुझे कहाँ आएगी, तुमको कोई कमी किसी तरह की नहीं छोड़ूंगा। हमारा पुजारी बहुत सीधा है भाई। आज आंसू टपक रहे थे, घबराए हुए थे। बाबा ये हो गया, चिंता मत, हो गया। ये रात को मुझे 7:30 बजे 7:45 बजे वहां महसूस हो गया था। अभी मैंने वही बात कही थी हाथ उठा के कि आज कुछ अनहोनी हो गया है, ये मैंने बता दिया। और समाचार मिलेगा, और वही समाचार मिलेगा। मुझसे कोई बात छुपी नहीं है। बाबा का संदेश मुझ पर अपने आप पहुंच जाता है कि कब क्या होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अरे भाई मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, त्यागी भी नहीं हूँ, संत पुरुष भी नहीं हूँ, महापुरुष भी नहीं हूँ, बैरागी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी चोट में जो कर रहा हूँ कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अगर थोड़ा भी अच्छा कर रहा हूँ तो तुम मेरे थोड़े से अच्छे करे कोई समझ लो, इसमें तुम्हारा कल्याण ही कल्याण छुपा है। मैं अगर समाज तुम्हारे समाज में बात करता हूँ तो समाज तुम्हारा दूसरे रूप में देखता है। गांव में बात करूं तो गांव मुझे पटेत में देखता है। और मैं क्षेत्र को तो भाई अपने सर पर बिठा ले हूँ, क्यों मेरा क्षेत्र मेरे सामने और क्षेत्र तो मेरा मुकुट है। आप जैसे भक्त मेरे मुकुट है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे पेट का पानी नहीं ले दूंगा। कब तक? जब तक मेरी सांस है तब तक, और लिख के रख जाऊंगा। अगर मेरे लिखे हुए पे तुम चल गए तो मैं एक युग की तो क्या बात करता हूं, कई युगों तक आपके पेट का पानी नहीं लेगा। आप इस स्थान को आसानी में और वैसे मत छोटे मत लीला। मेरे जैसा जीव मुझे पता नहीं था कैसे क्या हो गया। मैंने नौकरी चाकरी की, बाहर रहा, न कभी वेद देखे, न रामायण देखी, न धर्म देखा, मुझे पता नहीं है। हो गई कृपा राम, ऐसे ही लग गई लाग हमारी। ये क्या चमत्कार है, ये मैं स्वयं नहीं समझ पाता। आपको भगवान ने दिया है, आपने भगवान को नहीं दिया है। आपको पुजारी बनाया है, बालाजी ने बनाया है। तो बालाजी की गरिमा क्या है, बालाजी का नेतृत्व क्या है, बालाजी का संकल्प क्या है, बालाजी का त्याग क्या है, बालाजी का वैराग्य क्या है, बालाजी किस ब्रह्मचर्य से रहते हैं, बालाजी के साधना से चलते हैं, बालाजी की क्या चाहते हैं, ऐसे निकल जाओ, तुमको कभी दुख नहीं होगा किसी का। मैं कुछ ज्यादा बोल गया था। अरे मैं तो भाई, तुम तो जी आज नोट देख रहे हो, मैंने तो बोरी में नोटों को देखा है मेरे भाई। अगर मैं बोरी के नोट में चक्कर में पड़ जाता तो आज जहां थोड़ी बैठा होता मेरे महाराज। ये लक्ष्मी किसी की नहीं है। अगर पैसे से और धन से बड़ा अगर होता कोई बड़ा तो रावण सबसे बड़ा था। राजा रावण के पास कितना धन था,
लेकिन आज पता नहीं है महाराज। अरे सबसे बड़ा धन जी है इसे। आज कहते जो बालाजी के भगत है, हम गदगद हो जाते हैं। उनके लायक तो नहीं थे, लेकिन आज हमको बालाजी ने इतनी बड़ी पहचान दे दी, इतनी बड़ी सील लग गई। आज बालाजी के आप पुजारी हैं, ये सील सबसे बड़ी है। इसके सामने धन, वैभव, संपत्ति, कुटुंब, परिवार ये कुछ भी नहीं। आप अपना काम देखिए और सजग रहिए और सोचिए। थोड़ा मैंने आपको अंदर भी कुछ थोड़ा सा बताया है, ध्यान करिए, आपका कल्याण होगा। आप बिल्कुल न डरें, आप डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा की फूफा तो होगी, कहीं हम सरकेंगे तो मेरे भाई, ठीक है? बिल्कुल आप समझ लेना, अपना कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है, हमारा है ही नहीं। आज ये मंदिर बन गया, इतना बड़ा धाम बन गया। क्या भगत जी या संत जी या पुजारी जी या ये पंच महाराज इसको अपनी पीठ पे सर पे धर के थोड़ी ले जाएंगे? अरे आके इसको यही छोड़ेंगे महाराज। ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ये यहाँ के दर्शन करेंगे, यहाँ पर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप समझ बात चल रही थी महाराज कि इस प्रतिमा को आप केवल काठ की प्रतिमा मान रहे हैं, ये तो छोटी बात। ये काठ की प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात नारायण जगन्नाथ की प्रतिमा है। इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारू में हो गए। काष्ठ का नाम है दारू में। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है, ध्यान होगा, आषाढ़ के महीने में, जुलाई के महीने में, कुलैथ में भी जुलाई में। यहाँ कुलैथ में नहीं निकलती है और जगन्नाथपुरी में भी निकलती है, वहां भी निकलती है। भगवान काष्ठ की मूर्ति बनाकर बिठाया जाता है, उसमें रथ निकलता है। वे जगत के इष्टा है महाराज, जगत के देवता है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। इसलिए उन्होंने अपने को भी दारू में स्वरूप में प्रकट कर दिया, लकड़ी का स्वरूप बना के आपके समक्ष प्रकट किया। जान ले उनको जानन हारा, हरि केवल प्रेम प्यारा। जैसे मनुष्य को प्रेम प्यारा होता है, ऐसे परमात्मा को भी प्रेम प्यारा होता है। आप प्रेम भगवान से करिए, भगवान आपके बन जाएंगे। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया पग पीरी के छोटी, बाछ बिको रस खान बिलो कति भारत काम कलाने तो कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, अरे हाथ सो ले गया माखन। भगवान आपके आंगन में नाचे, खेलेंगे आप। सत्य शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। शब्द ब्रह्म, आपकी वाणी सत्य है तो शब्द ब्रह्म है। आप सुनिए मेरी बात, शब्द ब्रह्म, अगर आपकी वाणी में सत्यता है तो आप समझिए कि ये परमात्मा की वाणी और पार ब्रह्म परमेश्वर तो ब्रह्म नहीं। आपकी वाणी में सत्यता, आपकी कथा में सत्यता, कथा में सत्यता आप जब ही ला सकते हैं जब आपके आचरण सत्य होंगे। घूसखोरी, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी, चरित्रहीनता, व्यभिचारता, दृष्टिहीनता, इनसे बचे होंगे, इनसे बचे होंगे। अगर जी हो भी गया है तो इनको त्याग दिया होगा तब, इनका पश्चाताप करते होंगे तब, इनके लिए इनको सुनकर देख के आपके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू टपकते होंगे तब। शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। शब्द ब्रह्म, आप तो बात आ गई कि बाबा की जो वाणी है ये शब्द ब्रह्म है। आप इसको अन्यास ले जाते हैं, अरे भगत जी तो कहते रहते हैं, महाराज जी तो कहते रहते हैं, नहीं नहीं अपन ऐसा कर दो, नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप किसी महापुरुष
किसी वेदाचार, किसी शब्दाचार आचार, उसकी शब्द वाणी का नजरअंदाज करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भगत जी की चर्चा मत करो, बात भगत जी के लिए क्या कह पाओगे? कोई गुंजाइश हो तो कह दो। अगर भगत जी तुम्हारे कहते हो तो सत्य तो कहते हैं, तुम्हारी बुराई नहीं करते, तुम्हारा लॉस नहीं करते, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने देते, तुमको कहीं फंसने नहीं देते। अब उसके बाद में तुम ये क्या कहते हो ये तुम जान लो। क्यों साहब? कथा ही तो कहते हैं ना। अब कथा में मैं तुम्हारी चापलूसी कर दूं तो मेरा धर्म जाता है इसमें। भाई कथा तो सत्य कहनी पड़ेगी ना। अब सत्य कथा तो ये सब पर लागू होती है ना। अगर हमारे आचरणों में खोट है तो ये कथा सब पे उतरेगी। हमारे आचरण अगर बिल्कुल सही है तो हम बच भी सकते हैं और नहीं भी बच सकते। आज की कथा तो मुझ पर उतार दी, यहां पर जी करते बाद में कथा तो ठीक चली, लेकिन मैं समझ गो आज की कथा तासे मुंह पे चली। ये बेकार की बात करते हो भाई। तुम इतने बड़े आपको अपने आप को मानते हो क्योंकि हम तुमसे कथा कहेंगे। अरे संसार भरा पड़ा हुआ है, ये तीनों लोग भरे पड़े हुए हैं, हमारे तुम्हारे जैसे जहां अगणित पड़े हुए हैं। क्या तुम ही इकलौते हो, तुम पे ही कथा चलेगी? अगर कथा में कोई सत्य है तो तुम्हारे अंदर वास्तव में सत्यता है और तुम सत्य जानना चाहती हो तो खड़े होकर कह दो महाराज जी ये बात कैसे है, जरा इसको समझाते हैं। लेकिन झूठा संदेह, क्या बोला मैं? कहां तक सही है महाराज? झूठा संदेह अपने मित्र के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने निजियों के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, अपने वेदाचार के साथ, अपने माता पिता ब्राह्मण गौ, इसके साथ शंका का कोई समाधान नहीं। जहां हम जाते हैं आप मेरे साथ रहते हैं, मैं भी आपके साथ रहता हूं। अगर आपका भी कोई नजरअंदाज करेगा तो मैं आपके उस नजरअंदाजी को जान रहा हूं कि मेरे साथ मेरे साथी आए थे। मेरे साथी, मैं सेवक नहीं कह रहा, मेरे साथी आए थे, इनके साथ भी ठीक वो नहीं हुआ है तो मुझे पीड़ा होती है। मुझे अपना सम्मान नहीं चाहिए, निजी सम्मान नहीं चाहिए। मेरे साथी जो है, मेरे साथ जो गए हैं, आप उनको सम्मान करिए। उनका सम्मान हो गया तो मेरा सम्मान तो स्वीकार वैसे ही। आवत ही ऐसे नहीं, हम तुम्हारे घर से बाहर निकल रहे हैं लेकिन तुम नातेदारी में इतने उलझे हुए हो कि तुम नातेदारों को छोड़ के वहां तक नहीं आ पा रहे हो कि हम आ जाए। तो नातेदारी तो फिर भी होती रहेगी। आपके घर कोई अतिथि आ गया, आप अगर आपका नाती आ गया तो आप नाती में इतने मगन हो गए कि आपने अपने अतिथि की भी चिंता नहीं की। अरे नाती से तो फिर भी मिल लेते, थोड़ी देर बाद मिल लेते, नाती को तो गोद में फिर उठा लेते, लेकिन जो अतिथि है ये आपके घर बार बार नहीं आए। कुछ मैं ज्यादा भूल जाता हूं क्या? हकीकत बोलो। अर्थात शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। हे राजन, प्रलय के समय दोनों एक ही। आप जो संसार में कह के जाते हैं आपकी वाणी अमर हो जाती है, तो अच्छा करके जाते हैं आप सफल हो जाते हैं। समझ में आ रही? आप जो अच्छा करके जाएंगे आप सफल हो जाएंगे।
आप गलत करके जाएंगे, वो भी बाणी है, लिख गई। कहेंगे भाई गाली बकता था, दारू पीता था, माता पिता को भी नहीं छोड़ता था, पड़ोसियों से बड़ा उधम मचाता था, ऐसा कहेंगे। और एक ये भी होगी, बड़ा अच्छा था। आज हमारा क्षेत्र सूना हो गया, पड़ोस सूना हो गया, गांव सूना हो गया, हमारा राष्ट्र देश सूना हो गया, अच्छा था। बाणी अमर हो जाती है, कुछ अच्छा करके। केवल श्रेष्ठी काल में व्यवहारिक वेद रहता है, व्यवहारिक वेद है, वहां तो एक हो जाता है ब्रह्म और वाणी। समझ लो, हम संसार में अलग अलग। देखिए, या तो किसी को नौता मत दो, नौता देने से पहले सोच लो कि भाई ताको हम नौता दे रहे हैं तो बाकी संग तो भगवान शंकर की बारात चलेगी भाई, और भगवान शंकर की बारात में तो सब तरह की, और भगवान शंकर की बारात का आपने ध्यान नहीं किया भाई, और तुम राजा दक्ष बन के बैठे रहे जब तक। महाराज तुम राजा दक्ष बन के ही बैठे रहे तो ये तुम्हें राजा दक्ष जैसी प्रति नहीं होना चाहिए। घर में आज मेरे ब्राह्मण हैं, मैं भले ही यहाँ वेदाचार बन के बैठा हूँ, लेकिन घर में बुलाऊंगा तो इनकी मुझे चढ़बंदना करनी होगी, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। भले ही मैं यहाँ आज बाबा का प्रमुख हूँ, भले ही बाबा मेरे खास है या नहीं है, या छोटा मोटा हूँ, लेकिन आप जैसे ब्राह्मण अगर जिस जगह मैं घर जहाँ रहता हूँ आप पहुंचेंगे तो सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य मैं साष्टांग करूँ, आपकी चढ़बंदना करूँ, आपको सम्मान के साथ स्थान को बिठा लूं, ये मेरा कर्तव्य है। बोल सच्चे दरबार की जय। शब्द और अर्थ दोनों एक है, दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं, और अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ का बोध नहीं। जी कथा कहीं नहीं मिलेगी, आप ये शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी। वेदाचार कथा के राम राम कर जाएंगे, जय श्री राम चढ़ा दो, गीत गा दो, भजन कर दो, और देखते हैं इतनी देर टाइम हो गया, जय श्री राम, इतने दिनों की कथा है, वो भी जय श्री राम। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो अनलिमिटेड काम है, अथाय पता नहीं क्या होगा और कब होगा। पूरा सिंह भैया अनलिमिटेड काम है, ठीक है। तुम्हारा पट्टा खुल गया कि नहीं? आराम है, बहुत आराम है। तो तुम आओगे तब तो आराम मिलेगा। तुम्हारे डॉक्टर हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें आने नहीं देते, और कुछ तुम्हारे दोस्त भी ऐसे हैं, मत जाना मत ठीक है, तुमने दोस्ती भी कुछ ऐसी कर रखी है। बाबा के जब मत जाओगे, अरे बाबा के जब मरेंगे तो और बढ़िया भाई। कितना रोड पे मर गए तो भैया पता नहीं को उठाए भी कितनी देर में आगो, तुम तो टिल्ले मारी होती रहेगी। कब? अरे मरना है, ये तो अटल सत्य है, मरने से क्या घबराना? अरे मरने का नाम रोते क्यों भाई? वो तो अटल सत्य है। हम कोई अमृति लेके तो आए नहीं है, और मरना है तो हंस के मरो ना मेरे भाई, और मरना है तो इन संतों के दर्शन करके मरो। घर की चार दीवारी में उस चार दीवारी के दर्शन करके मरोगे तो वो चार दीवारी याद रहती, और इनके करोगे तो जो दिखेंगे और आपको हमेशा कल्याण और आपको सन्मान बताते हैं। नहीं है अर्थात अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ का बोध नहीं होता है। राजन, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं। हे राजन, ये चारों शब्द जैसे, चारों वेद जैसे शब्द हैं, वैसे ही अर्थ भी है, और अर्थ भी वैसे ही। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप है, आपने पढ़ा नहीं होगा। ऋग्वेद, सामवेद, युगवेद जी आपने साथ कितने वेद हैं? 4 वेद। ये पढ़े होंगे लेकिन ध्यान नहीं होगा। आज समझ लो,
ऋग्वेद स्वरूप है। कौन? हलधर भगवान। नरसिंह सामवेद स्वरूप है। सुमित्रा देवी आयुर्वेद की मूर्ति है। और सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का शब्द। हे राजन, माना गया वेद 4 है। ये वेद दृष्टि है, दृष्टि। ये वेद दृष्टि। अभेद दृष्टि से संपूर्ण वेद एक ही राशि है। अभेद है, एक ही भगवान का स्वरूप है। और जो भगवान में ही समाये, भगवान में ही समाये, जी अलग नहीं। ये भगवान के चतुर रूप है, 4 रूप है। अतः तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। कथा में आ गया। कथा सुनने के बाद यदि आपके मन में संदेह है कि अभी भगत जी ने जो बात कही थी, अरे वो तो कहते ही रहते हैं, वो तो हमको लेके बता दिए, इनको लेके नहीं, यही तो खेल है। तेरी लीला का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। भगवान की लीला कोई नहीं जान सकता है। अपने पुत्र पत्नी परिवार समाज, अपने रिश्तेदार नातेदार, इनके जहां तो हम दौड़ दौड़ के पहुंचते हैं, अरे भगवान के दरबार में दौड़ के पहुंचोगे तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। भगवान के लिए रोगे तो भगवान भी रो पड़ेंगे, भगवान के लिए चलोगे तो भगवान भी चल पड़ेंगे, भगवान के लिए हंसोगे तो भगवान भी हंस पड़ेंगे। सारे जगत में तू ही अंतर्यामी है, तू सबका स्वामी है, तू सारे जगत में तू ही तू। अर्थात सर्वव्यापी भगवान अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। सर्वरूपी भगवान अनेक रूपों, ये भी स्वरूप है भगवान का। बालाजी धाम भी भगवान का स्वरूप। अवतरित है, अपनी लीला करना है, अपने भक्तों का, संतों का, अपनी संतान का कल्याण करना है, इस स्थान का, इस नगर का, इस क्षेत्र का कल्याण करना है। उन्होंने इसलिए ये स्थान चुना है कि यहां से वो कल्याण करने आए, किसी का नुकसान करने के लिए। कोई कितना भी हल्ला मचा लो, कोई कितना भी ऊधम मचा लो, कोई कितना भी निंदा कर लो, पर निंदा कर लो, कितना भी झूठ बोल लो, महापुरुषों को कोई कितना गाली देता है, आप कितना भी उस पर हंस लो, हंसियां उड़ा लो, लेकिन इसमें आपका कल्याण नहीं है। अगर आपके माता पिता को, महापुरुषों को, किसी पशु को, पंछी को, गौ को, किसी माता और बहन बेटी को कोई राक्षस वृत्ति का सताता है, आप शब्दों का वेदन करता है, तो आपका हृदय नहीं पिघला। आप अगर हंसते हो तो आप भी उसके पाप के भागीदार। मैंने कुछ गलत कह दिया? अगर आपकी आंखों में पानी नहीं आया अपने महापुरुष के प्रति गलत शब्दों का वेदन सुनने के बाद, तो आप उससे बड़े राक्षस हो। हमसे थोड़ी कह रहा है, हमसे कह रहा है, और यहां से सुन के 4 जगह और कह दी, वो तो ऐसे कह रहा था, तो तुमने तो पाप और अपना बढ़ा लिया। तुम्हें जरूरत क्या थी? तुम्हें जरूरत क्या थी कि मैं ढोलक वाले को अपशब्दों से संबोधन कर रहा था और पीछे वाले तुमने सुना और तुमने जाके 4 जगह बात कह दी। तुम पाप के बड़े भागीदार, पाप के लिए। और जिनको तुम सुना रहे हो वो भी तालियां बजा रहे हैं, और जिन्होंने तालियां बजाई वो तो महापाप में चले गए। नहीं आई तो मैं थोड़ा सा कहीं नहीं कुछ गलत कहा हो तो मेरी बात को आप वापस कर सकते हैं। जो मन में संशय है, अगर वास्तव में आपके मन में संशय है तो मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। अर्थात
बने फिरते हैं संत, बने फिरते हैं भगत, वो तो गाली देता है उनको। तो इसमें तुमको कौन सा अच्छा लग रहा है भाई? तुम क्यों जो पाप को अभय देने वाला तो देता है। रावण भगवान को गाली देता रहा, कंस भगवान को गाली देता रहा, शिशुपाल गाली बकता रहा महाराज, और 100 तक माफ किया, और 99 के बाद तो थोड़ा अलग हो गया। क्या मैंने क्या कहा है? आज आपके देश की स्थिति क्या हो रही है? मुगल आपको चैलेंज दे रही है, बोले किसानों के 3 बिल आपने हटाए हैं, अब एक काम करो, CAA ये भी हटाओ, 370 धारा भी हटाओ, 35A भी हटाओ, और ट्रिपल तलाक भी हटाओ, और मोदी तुम जाओ, हम यहाँ पर अब शासन करेंगे। क्या मरना चाहती हो क्या? अपने धर्म को बेचना चाहती हो क्या? अपने महापुरुषों की तरफ देख नहीं रहे हो क्या? अरे किसानों, तुमको धिक्कार है। तुमको इतना भी नहीं पता है कि मोदी ने केवल तुम्हारे साथ तुम्हारी बात का सम्मान किया है, लेकिन ये दुष्ट क्या कह रहे हैं कि हटाओ। माने वो चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज देते हैं तुमको पता पड़ेगा। आने वाले समय का इंतजार करो। अभी हम लोग केवल अपने आम में, ढोलक वाले ने क्या कह दी, बगल वाले ने क्या कह दी, अभी तुम जो गुप गुप कर रहे हो, तब बाहर वाले आके तुम में पेट देंगे, बच्चे वाले, तब तुमको पता पड़ेगा कि तुम क्या सोच रहे हैं। समझ में आई कि नहीं आई? मैं तुम्हें अगर सत्य चलना है तो मोदी और योगी को बना के रखो, राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित है। ये दुष्ट इस समय, जब से ये दोनों संत आए, ये फकीर आए, ये दुष्ट इनके पीछे पड़ के ये चाहते हैं कि गद्दी से उतर जाए और भारत देश की भूमि को नष्ट करके, और इस पर हम फिर से मुगल राज स्थापित करा। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मेरी बात से जो मेरे भाई सहमत नहीं हो वो हाथ उठा दे, जो सहमत नहीं हो वो हाथ उठा दे। जो सहमत मेरी बात से नहीं हो वही हाथ उठाए, जो सहमत नहीं हो वही हाथ उठाए। बचाओ, बच जाओ, देश गर्गत में इस समय गड्ढा खोदा जा रहा है। हमारे हिंदुत्व पे, हमारे हिंदुस्तान पे, हमारी हिंदू संस्कृति पे प्रहार कर रहे हैं। कौन? ये कुछ कुर्सी के लालची लोभी। हमारे भारत जैसे देश में भगवान शंकर जगत पिता है, उनके स्वरूप है जो पालन करता है, सृष्टि करता है। अब बताइए, हम अपनी संस्कृति को दांव पे लगा दें क्या? मैं पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं हूं, मैं तो केवल धर्माचार्य हूं। मैं बात वही कहूंगा। इस समय अयोध्या में भी आवाज उठ रही है, हमारे अयोध्या के संत कह रहे हैं कि जो यहाँ पर इस समय जो कुछ पार्टी के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो केवल हमारे हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए घूम रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। हमारा हिंदुत्व अगर खतरे में है तो हमको अपने हिंदू होने पर गर्व है, और उसकी रक्षा करने में हमको अगर कुछ भी त्याग करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। भाई मोदी को तो मैंने देखा नहीं है कभी, योगी से मेरी कोई बात नहीं होती, लेकिन वो राष्ट्र में जो निर्णय लेते हैं, हमें अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना। हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो हम हिंदुस्तान के 135 करोड़ जो भी वास करते हैं, वो सभी के सभी सुरक्षित है। चैन की नींद सो पाते हैं, चैन की नींद उठ पाते हैं, चैन से खा पाते हैं और पी पाते हैं। आज हमारा भारत देश इनको फूटी आंख नहीं सुहा, अर्थात सर्वव्यापी भगवान अनेक रूपों में व्यक्त हुआ, अनंत अवतारों में भी इसी न्याय से कल्याण, आशीर्वाद, आशीर्वाद इसी न्याय से बर्ताव करते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद
दोनों ही कही, वेद भी और अवेद भी। मैंने दोनों का विस्तार से वर्णन किया। ये ब्रह्मा जी ने राजा इंद्रदमन को सारी कथा सुना और साफ कह दिया, हे राजन, मैंने भगवान के भेद और अभेद दोनों की व्याख्या की, अर्थात जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो जाए। अब बाबा भी आपकी दोनों बातें समझा रहा है कि भाई ये तो भेद है और ये अभेद है, आप किस पाले में जाना चाहती हो, ये आपका काम। आप अपने सत्पुरुषों को मत छोड़ो, आपने उनको छोड़ दिया। धुआं आ रहा है थोड़ा सा कहीं। आपने अगर इनको छोड़ दिया तो मार्ग गड़बड़ा जाएगा। अर्थात भगवान सर्व रूप में तथा सर्व मंत्र में, भगवान सर्व रूप में सभी में और सर्व मंत्र में, सारे मंत्रों में भी भगवान। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल देते। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, भगवान सभी स्वरूपों में, सभी मंत्रों में है, सर्व प्रकृति में है। जो भक्त, जो संत, जो महात्मा जैसे उनकी आराधना करता है, भगवान उसको फल इसी रूप में देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहां प्रकट हुए। जहां पर कोई भक्त थे, ऐसे आप जैसे संत हैं, इसलिए तो भगवान यहां प्रकट हुए। आपके माध्यम से उनके मंदिर का निर्माण और मंदिर के निर्माण के बाद मंदिर का विस्तार, और आप जैसे, और यहाँ आप मंदिर में कई ऋषि महामुनि, माता बहन बेटी, भक्तों का ताता, दर्शनार्थियों का ताता, ये उनका स्वरूप है। ये उनका स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है। प्रकट होकर उन्होंने ये जागृत कर दिया कि मैं यहाँ पर प्रकट हो चुका हूं। अब कहिए, कल की बात है, श्याम की आरती की, पृथ्वीराज सरकार ऐसे करके और बोले हम ऐसे करके कहा तो महाराज ऐसे। यही ब्रह्मा जरूर है, भगवान किसी न किसी रूप में कि भाई तुम मुझे भी पहचानो, मैं यहाँ हूँ। यहाँ पर जिस लीला कई लोगों को होती है, सबको दिखते हैं, तो जिनको दिख रहे हैं मैं उनको ये आगा आज कर देता हूँ। इस वेद गद्दी से साफ साफ कहूंगा कि तुम कहीं न कहीं विचलित हो, कहीं न कहीं गड़बड़ में हो, इसलिए तुमको ये सावधान कर रहे हैं। अब बच जाओ। हम अपनी वाणी के माध्यम से कहते हैं तुम्हारे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आज बोले मैं साक्षात कह देता हूं कि भैया बचो 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 बचो। अब मैं जाकर कहूँ पुजारी मेरा खराब है, पुजारी ऐसा है, मैं कहूँ पंडित ये इस स्थान में सुबह नहीं देता मेरे भाई। भगत जी आए तो नहीं है, वो नहीं कह, अरे तुम्हें काल लेना देना, भगत जी काला करके, पीला करके, धोरा करके, हाँ तुम्हारा बुरा कर गए हो, तुम्हें समझ में आ गया, तुमसे कुछ छीन ले गए हो, समझ में आता है, तुम्हारे दान पात्र से कुछ निकाल ले गए हो, समझ में आती है, तुम्हारे कपड़े उतार ले गए हो, समझ में आती है, तुमसे रुपये पैसा उठा ले गए हो, समझ में आती है, लेकिन तुम वैसे ही लगे हो भाई। क्यों, क्या बोल रहा हूँ जी? इस संसार की तरफ देखो मेरे भाई, हम कितने सम्मान से आपको बात करते हैं, अपने हृदय से बात करते हैं। आपके लिए एक कहते हैं ना कि अंगद के खंभे की तरह खड़े हुए। अंगद का जो पैर होता है ना, हम आपके लिए ऐसे खड़े हुए हैं। अरे भाई कोई पैर तोड़ेगा तो आपके पैर पर तो देर में चोट आएगी, हम कहेंगे भैया पहले हमारा पैर तोड़ दो, फिर आप पीछे हट चल जाना आगे। मैं इससे ज्यादा आपको क्या विश्वास दिला सकता हूँ? मेरे विश्वास में कोई कमी हो तो हाथ उठा दो कि भाई विश्वास में कमी है आपके।
अपने तो हमेशा अपने ही होते हैं ना। और ये तो धर्म परायण स्थान है, ये तो बड़ी गंगा जमुना की तहजीब है। यहाँ पर अगर हम नहीं संभले, यहाँ पर सच्चे सावधान नहीं हुए, अरे संसार में तो पग पग में जहर बोया होगा मेरे भाई। अर्थात जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी ही सिद्धि प्राप्त होगी। अब तो लग गई सी महाराज, अब लग गई आपको विश्वास। अब भगत जी ने जब, अरे भगत जी हमारे गांव को मोड़ा है, ठीक है भैया, लेकिन जाए तो पहचान लो चुप हुआ मेरे भाई। नहीं ऐसे नहीं, तुम अपना भाग्य सराहो। तुम्हारे गांव में, क्षेत्र में जुआ शराब सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे गांव गली में क्या क्या चल रहा है, तुम बाहर रोको। अगर उनको रोक सकते हो तो उनको रोकने की क्षमता हो तो रोको भाई। यहाँ इस स्थान पर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा बोला, जहाँ धर्म का काम चल रहा है, जहाँ राम धुनी चल रही है, भगवान की कथा चल रही है, भगवान का स्मरण हो रहा है, घंटा बज रहे हैं, घड़ियाल हो रहे हैं, आरती हो रही है, आप वहीं पर खड़े हुए वो तो मचाने के लिए गांव। अच्छा गांव बस्ती में जो हो रहा है, क्योंकि उनके हाथ में लठ भी है और वो चीज मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो वहां के बारे में कुल करके जहाँ जाते हैं बच्चों, ऐसे तुम्हारा कुछ छीन लिया हो मैं मानता हूँ, तुम्हारा कुछ दबा लिया हो मैं मानता हूँ, तुमसे कुछ हर लिया हो तो मैं जानता हूँ, तुम्हारे साथ छल हो गया हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ कहीं कुछ हुआ नहीं, मेरी समझ से तो नहीं हुआ ऐसा। अब क्या जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी सिद्धि प्राप्त हो। अब भगवान पर विश्वास करके देखो मेरे भाई, आपको कभी कोई धोखा नहीं मिलेगा। बढ़िया नींद आएगी, विचलित नहीं होगे, कभी नहीं। हाँ, लेकिन आपकी भक्ति में कोई विघट डालेगा, आपके विश्वास में कोई विघट डालेगा, आपकी भक्ति में कोई कांटे बोएगा, तो उसका निर्णय तो भगवान करेगा। भगवान तुम शुद्ध चित्त से मन वाणी और क्रिया द्वारा यहाँ दारू विग्रह काज में स्वरूप धारण करने वाले गोविंद की आराधना करो। आप तो अपना मन भगवान को दे दो, भगवान में मन लगा, कल्याणी कल्याणी। भगवान में मन नहीं लग रहा है, कथा में उठने के बाद यो क्यों कही थी, ऐसा क्यों हुआ था, ये सब तुम्हारे ये नासमझी है भाई। अर्थात इस मंत्र और राजा के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और वही तो हम कथा के माध्यम से आपसे बता रहे हैं कि संसार का, ये संसार की बेमरसता को छोड़ के भगवान में लगाओ। हम इसमें क्या बुरा कह रहे हैं, हमें कौन सा बुरा कह रहे हैं भाई, भगवान में लगाओ। ये संसार से हटके आप इधर उधर बैठ के जो निंदा परनिंदा सुनती हो और सुन के इधर उधर उसका आदान प्रदान करती हो, ये तो महाबीमारी। भगवान इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई और मंत्र नहीं है राजन। आप अपना मन भगवान में लगा, इस मंत्र से बढ़ के और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। भगत जी को भूल जाओ, इनको भूलो सब, हनुमान जी को याद करते रहो पक्के मन से, छल कपट से नहीं, बेईमानी से नहीं, पक्के मन से। क्या मेरे भाई बल्लू भैया, बल्लू कैसा उदास बैठा है? अरे हंस, तू हंसता है तो अच्छा लगता है बल्लू। अरे जी बच्चन ने एक बोले दूसरा कोई मंत्र नहीं है, न होगा। जो ब्रह्मा जी ने कह दिया राजन, इससे बड़ा मंत्र और भगवान में मन लगा के भगवान के विश्वास पात्र बन जाओ तो ये बात। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते।
अपना सर्वस्व भगवान। डॉक्टर साहब कैसे छोड़ो, ढोलक वाला कैसा जोड़ो, भैया कौन क्या जोड़ो, भगवान से जोड़ो। निंदक नेरे रखिए मारा आंगन कुटी निंदकों से दूर किए। ये निंदक ठीक वैसे ही है महाराज, जैसे कई ने बना बनाया काम बिगाड़ दिया है? और हमारी कई माताएं कहती हैं, माताएं शादी ब्याह में बहुत बढ़िया गीत गाती हैं, पता है क्या क्या गाती हैं? क्या कहती है? जब भात लिपता है तब क्या कहती है? मेरे भैया भतीजे शिव अयो, मेरे एक अयो भोजैया, मेरो पिया बिगाड़े भोजैया, मेरे भैया भतीजे शिव, मेरे एक अयो भोजैया, मेरो पिया बिगाड़े। क्या बात? अब मुझे पता नहीं है भाई, मैंने तो सुना है बता। अब आप क्यों गाते हो मुझे इसका अर्थ पता नहीं है, लेकिन जब भौजाई के लिए से शब्द क्यों निकाल? बोले भैया भतीजे सवाई हो। अच्छा तुम नायन को देखना महाराज, नायन को देखना जब शादी हो किसी की, जाके घर में, बाकी घर में जी जी अरे आदमी खोज रहे मारो टनिया भीतर, और कछु नहीं है, बाइक तो रार गिल गई है डाल बिगाड़ने वाले। सावधान है। देख एक बात बताओ, भाभी एक माँ का स्वरूप है, बेटी तो हमारी है ही, बहू भी बेटी का ही स्वरूप है। आप बहू को केवल बहू क्यों मानते, उसको बेटी का दर्जा। आप अपनी बेटी के साथ क्यों व्यवहार करते हो? आप अपनी बहू के साथ भी बेटी जैसा ही व्यवहार करोगे तो बेटी आपकी सेवा में, वो बहू आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन बहू नेक देर में गड़बड़ को तो आजकल मोड़ा की है गई है, काहे जी मोड़ा तो बड़ी, अरे जीजी का को अब तो मोड़ा ही बात को है बात, मोड़ा बात को कैसे है जागो? तुम माँ हो, एक माँ से उसका बेटा कोई ले सकता है? अगर तुम्हारी माँ में, तुम्हारी ममता में तपस्या है तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे बेटे को छीनने की क्षमता किसी में नहीं। माँ तो माँ होती। माँ का शब्द अर्थ जो है पवित्र है, ये पवित्र है, अर्थात श्री हरि की पूजा किया करो। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते। भगवान की पूजा करते रहो, हमेशा समय निकालो भगवान के लिए। मंगलवार के लिए मेरी माताओं समय निकालो, ये कथा आपको दोबारा मिलेगी नहीं। ये लंबी कथा जो चल रही है ये मिलेगी नहीं आपको। तथा भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम देते हैं उसको, जो भगवान का हो जाते हैं भगवान उसको अपने परम धाम में ले जाते हैं। आप लोग समर्पित हो सबके साथ, मैं आपके समर्पित भाव को समझता हूं, मैं आप पर कोई संशय नहीं कर रहा हूं, आप उसको अन्यथा में मत ले जाना। मैं तो आप पर विश्वास कर रहा हूं कि आप बिल्कुल समर्पित हो, लेकिन मैं और चाहता हूं कि मैं इतना विश्वास दे दूं कि आप बिल्कुल, आपका परोधाम सीधा हरि के धाम में जाके आपकी पद स्थापना हो जाए। मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन जिसको डॉक्यूमेंट कराई जाती है, जो फैकल्टी होती है, माता शांति या बेटा ले जाओ, जो फैकल्टी होती है, जो प्राध्यापक होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो अपने शिष्य को
कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो सारे एंगलों से अपने उस शिष्य को शिक्षा देना चाहते हैं अर्जुन की भांति कि मेरा अर्जुन अगर किसी संसार के चक्रव्यूह में फंस जाए तो उस संसार के चक्रव्यूह को तोड़ के उससे बाहर निकल आए। ये संसार एक चक्रव्यूह है। मैं सारी जो आपको बातें बता रहा हूं चौतरफा इसलिए कि आप कहीं संसार में कहीं जाने अनजाने हैं, कहीं फंस भी गए तो निकल के बाहर आ। भैया ये बच्चों हल्ला मत, ले जा बेटा इनको सब यहां से हटिए, कथा होने दो, हल्ला मत मचा। ये ऊधम मचा रहे बच्चे यहां से बाहर ले जाओ। हरियो यह कथा में खेलने का स्थान नहीं है, अगर खिलाना है तो एक हाथ में बच्चों को ले जाओ। अर्थात राजन मैं तुमसे एक तत्व की बात और कहता हूं। हे राजन मैं तुमसे एक बात और कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वटवृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर तुम निवास करने वाले जो काष्ठमयी मूर्ति के व्यास साक्षात अमृत में पार ब्रह्म परमेश्वर है। नीलगिरि पर्वत पर जो काष्ठ की मूर्ति है वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होता है। आप भगवान में मन लगाइए, आप भगवान को कहीं भी स्थापित कर, लेकिन उनको हमेशा नहलाइए धुलाइए खिलाइए पिलाइए, उनकी सेवा कीजिए और रात को सोते समय उनको उनकी चंड वंदना कीजिए, उनसे आदेश लेके शयन कक्ष में चले जाइए। प्रातः काल जब उठते हैं तो फिर चंड वंदना कीजिए, उनकी चंड वंदना कीजिए। माने हमारी नित्य क्रिया में रहना चाहिए। भगवान को मिश्री दी के नहीं, दूध दिया के नहीं, मलाई के। भैया बल्लू भैया तेरे यहाँ तो पेड़ा बहुत बनते होंगे, पेड़ा खिला दिया करो रोजाना बल्लू। हाँ बल्लू भैया वो पेड़ा एक दिन ही खाए अभी हम। भैया बल्लू हमने तो ये कहा था कि बल्लू भैया के पेड़ा बस केवल बल्लू भैया। चलिए जी तो मैं हंसाने वाली बातें कर देता हूँ, थोड़ी सा मुस्कुराते रहा कर, ठीक है। और चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है, चेहरा इस तरह बना लेना अंतर है। हाँ अब आपके हाल भगत जी बना के बैठ जाए यहाँ से, ठूठ सब बैठा है ना तो हंस रहा भाई। अरे भले ही हमारे दांत नहीं है तो क्या, भले ही दांत नहीं है तो वो तो दिखेगी, क्या बोलते हैं उसको महाराज, मसूड़े बत्ती तो गई है महाराज। हाँ अब तो कई के झड़ गए महाराज, पता है हमारे साथ ही तो सब बिल्कुल बगैर दांत के दिखते हैं। हाँ ऐसा नहीं हमारे दांत नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब जाएंगे तो चले जाने, पर नकली मत लगवाना, ठीक है। हाँ नकली दांत नहीं लगवाना, उनमें गंदगी भरती है और उससे स्वरूप भी बिगड़ता है। भगवान ने जो दिया, जैसे आज हमारे बाल पक गए तो अब मैं कहूँगा भाई इसको काले करके आपके तो भत्ते और लगते, ऐसे लगते भट्टों को चलवा रहे आप तो रंग के, ठीक है। अब जैसे समय से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। आप ये बात तो हो नहीं जाएंगे, जवान तो हो नहीं जाएंगे, जब आप उम्र के अपनी लेवल को लास्ट स्टेज में चल रहे हैं तो आप कहाँ अपनी पॉलिश करोगे मेरे भाई, कहाँ काले पीले करके घूमोगे मेरे भाई, अच्छी बात है नहीं, ठीक है। नेचुरलिटी रहना चाहिए। मैं माताओं से नहीं कह रहा, बहनों से इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहनों के लिए सब छूट है, लेकिन हम आपको समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। हाँ हमारी माता के जैसे भी रहे मैं उनको सारा प्रणाम करता हूँ, ठीक है। अच्छा कथा नहीं हो रहा। हाँ अभी मैं रिटायर हुआ था, सर्विस में था, तो सर्विस में मैं जब तक रहा 6-7 साल पहले मैं काले पीले कर लेता था, मुझे ठीक नहीं। उसके बाद सोचा कि अब गड़बड़ है। अब मेरे को एक दिन में दफ्तर से निकला, बोले बाप, अरे बोले आप तो बिल्कुल सफेद हो गए। तो मैंने भैया सफेद तो हम 50 साल के पहले ही हो गए थे, वो तो रंग लेते थे, ठीक है।
तो 50-45 के बाद सफेदी आ जाती है, उसमें नो डाउट कहीं से भी। और आजकल तो मैं जानता हूँ 25-20-22 साल के बच्चों के भी सफेद हो रहे हैं बाल, आप देखते होंगे, वाली कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु ने जो स्वरूप दिया है, जैसा भी दिया है, आपका मन अच्छा रहना चाहिए। बाल काले हो, पीले हो, नीले हो, धोरे हो, आपका स्वरूप चाहे टेढ़ा हो, आपका मन सीधा है तो आपका संसार सीधा है। राजन, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से ये सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु और चतुर्विधि स्वरूप को प्रकट किया। चतुर्विधि स्वरूप को प्रकट किया। रथ में उतारते समय जो 4 मूर्तियां देखी गई थी, अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई और ये सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 12 मंत्र से बलभद्र जी की पुरुष युक्ति से भगवान नारायण की देवी युक्ति सुभद्रा जी को तथा 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से और सुदर्शन चक्र की पूजा की है। और उसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले भगवान से, ब्रह्मा जी बोले भगवान से, बोले भगवान भक्तों पर आप कृपा करें। अब आप कहते होंगे कि भगत जी आप क्या कहते हैं, आज आपको बता दूं मैं भाई। आप हम जैसे आप अपने लिए कुछ कहते होंगे, आप सब कहते हो मेरा बेटा ऐसा हो जाए, मेरी बहू के बीमार है, या मेरी पोती है, या मेरे बगल में जी, और मैं जी कहता हूँ बाबा इस जगत का कल्याण करना, पूरे संसार का कल्याण करना, बाबा तुम्हारे स्थान से कोई खाली नहीं जाए। ये मैं मंत्र जपता हूँ। तो मैं बाबा से क्या मांगता हूँ, वैसे आज आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि आपके दरबार से कोई खाली नहीं। बोले बाबा आप क्या करते हैं अंदर बैठ के, आप क्या कहते हैं? बोले हम बाबा से जगत कल्याण के लिए कामना करते हैं। बाबा आपकी संसार में ख्याति पे ख्याति बढ़े, आपके दरबार से इस संसार से कोई खाली न जाए, प्रभु सब पर दया बना के रखे। अपने लिए तो सब मांगते हैं और मैं मांगू तो मांगू क्या, मुझे तो बगैर मांगे सब कुछ दे दिया। बाबा ने अपनी गोदी में बिठा लिया, अपने नजदीक ले लिया, अपने चरणों में जगह दे दी बाबा ने। आपके साथ आप जैसे संत और महापुरुषों से मेरा मिलाप करा दिया, मिलन करा दिया और आपकी सेवा का मुझे अवसर दे दिया। और मुझे तो सबसे बड़ा आपकी सेवा का मौका मिला, इससे बड़ा मौका और संसार में क्या हो सकता। अर्थात तब ब्रह्मा जी बोले भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं देवेश्वर इंद्रदुमन, दीर्घ काल से आपकी भक्ति करता आ रहा है। ब्रह्मा जी ने जी नहीं कहा कि भगवान मेरा कल्याण करो, मेरे भक्त इंद्रदुमन का कल्याण। बात लग गई। अब आपने मैंने वही कहा कि भाई मेरा तो जो होना था हो चुका और जो करना है वो हो जाएगा, लेकिन इन पर दया बना के इनका कल्याण। जो आपका विश्वास और आपके माध्यम से, आपकी प्रेरणा से जो वाणी आपने मुझे दी है, इस वाणी का जो विश्वास करते हैं वो वाणी हमेशा कल्याणकारी है। हे भगवान, और अब इन्हें आपका दर्शन हुआ। भगवान यद्यपि मैं आपका दर्शन आयुज मुक्ति
युक्ति का कारण है तो वे भी भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करके ही अभिलाषा करते रहते हैं। इसलिए इन्हें आज्ञा दीजिए जिससे ये भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि तथा भांति भांति के उपवासों से आपकी पूजा करते रहे। आपकी पूजा विभिन्न प्रकार से करें। आपके धाम में बालाजी में कितनी पूजाएं होने लगी महाराज। गोवर्धन पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा, राम दरबार की पूजा, आपकी कई दुर्गा पूजा, माने कई आपकी पूजा ही पूजा होती है। ये बालाजी की कृपा नहीं है तो क्या है? क्या आप पहले ये कर पाते थे या देख पाते थे, या आप एक साथ इतने वक्त हजारों की संख्या में जुड़ पाते थे और जुड़ने के बाद क्या आप उसके आनंद की अनुभूति कर पाते थे, और आनंद की अनुभूति करने के बाद क्या आप अपने जीवन को सफल मानते थे? नहीं मानते थे। लेकिन आज तो आपके सामने सब हो रहा है। आपका हमारा जीवन सफल हो गया। पूजा जब तक प्रेम आचारा नहीं जानत है दास। पहले कौन जानता? यहां पर केवल गोंदरे थे, गोंदरे, एक हैंडपंप था और कुछ नहीं था। यहां पर रेव था, रेव, चूना, सफेदी। आज देखो मंगली मंगल है। जी आपकी भक्ति का प्रमाण है, आपकी साधना का प्रमाण है, आपके विश्वास का प्रमाण है। आपने जो विश्वास किया है अपने हनुमान जी पे, सबके हनुमान जी पे, ये उसका ही फल है, उसका फल। हनुमान जी ने रावण से कहा था, राम चरण पंकज और धरऊ, लंका चल राज तुम करऊ। हे रावण, तुम भगवान श्री नारायण रघुनाथ के श्री चरण कमलों को अपने हृदय में स्थित कर लो, तुम और तुम्हारी लंका अचल हो जाएगी, तुम ख्याति विख्याति पा जाओगे। मेरी एक बात, वही संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ कि संसार की ख्याति को छोड़ के भगवान के श्री चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित कर लो, तुम अमर हो जाओगे। तुमको बार बार मरना नहीं पड़ेगा, बार बार जीना नहीं पड़ेगा, तुम अमर हो जाओ। मेरे विभिन्न स्थान से पधारे हुए मेरे अभिन्न भक्तों, मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं इस स्थान को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम भूल मत जाना, तुम मुझको हमेशा इसी स्थान पर पाना, मुझे भूल मत जाना, मुझे भूल मत जाना। मैं तुम्हारे लिए जीता हूं, तुम्हारे लिए मरूंगा, मेरी हर धड़कन तुम्हारे लिए है। अर्थात जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा पारार्थ पूरा होगा, बहुत गहरी बात कहते हैं, ब्रह्मा जी दोबारा पुनर्सृष्टि का निर्माण करेंगे। कितनी बड़ी बात कहते हैं। जब पुनः ब्रह्मा जी का दूसरा पारार्थ पूर्ण होगा, तब तक इस काष्ठ में विग्रह में ही मैं निवास करूं। मैं इस स्थान को छोड़ के नहीं जाऊं। सतयुग के प्रथम यश में भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, हे इंद्रध्वज, हे इंद्रध्वज, सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ यज्ञ, सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया। भगवान जगन्नाथ उत्कल जगन्नाथपुरी में भगवान का प्रकट होना, नोट कर लो डायरी में, ज्येष्ठ की अमावस्या, भगवान का अवतार जगन्नाथपुरी में, और उन्होंने साफ कह दिया कि यही मेरा पवित्र जन्म अवतार है। उस दिन वहां स्नान की विधि से
अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहता है। नोट कर लो, नोट कर लो, ज्येष्ठ मास की अमावस्या और भगवान जगन्नाथ जी का स्नान। जे अब आगे हमको कथा में ये बात मिली है, ज्येष्ठ के मास में अमावस्या के दिन भगवान जगन्नाथ का अवतार हुआ है और जब भी उनकी पालकी सजती है, शायद पालकी प्रारंभ उसी समय से हो जाता है। ऐसा करने में कोटि जन्मों में अपरिचित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा और मैं जो पाप है, अगर उस दिन मेरी कोई पूजा आराधना करेगा तो मैं उस दिन सारे पापों को भस्म कर दूंगा। ये नोट कर लो, अगर जगन्नाथ भगवान ने चाहा तो इस वर्ष की जेठ की अमावस्या को बालाजी धाम ग्राम बरेठा में इस महा उत्सव को हम उनके लिए धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है? उनके लिए, क्योंकि हमको जो प्रेरणा मिलती है हमको उस पर विश्वास करना चाहिए। अर्थात उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थ यज्ञ और दान फल प्राप्त होता है। वट वृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थ में कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। महाराज, वट वृक्ष के पास में एक कूप वृक्ष है, उसे खोदकर प्रकाश में ला। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातः काल मुझको बलभद्र जी को और सुभद्रा को उस कूप में, उस कूप के जल से स्नान। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? क्या नहीं हो सकता? रथ बना सकते हैं, भगवान की काठ में प्रतिमा बन सकती है, बलदेव भगवान की काठ में प्रतिमा बन सकती है, सुभद्रा की भी काठ में प्रतिमा बन सकती है, सुदर्शन चक्र भी रथ में विराजमान हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? क्या हम ऐसा स्वरूप भगवान का नहीं, उनका पूजा नहीं कर सकते? अरे जी चंगा तो कठौती में गंगा। सही से बताओ, आपको अच्छा लग रहा है? अपने ऐसा करेंगे, देखो तो आपको कितना आनंद आएगा। देखेंगे, अपना किसी विश्वकर्मा को बुला लेंगे, भगवान की काठ में के मूर्ति बनवा लेंगे, एक रथ में सवार कर देंगे, एक बढ़िया रथ बना लेंगे छोटा सा, भले घोड़े नहीं मिलेंगे, अपनी रथ को आके करके तो देखो, भगवान के लिए बन के देखो। और यही तो हमको सीख मिलती है। अब इसको हम नजरअंदाज कर जाए तो कथा कैसे पूरी होती है। तो भगवान की तो पूजा जहां भी मिल जाए, जिस मार्ग से मिल जाए, जिस उद्देश्य से मिल जाए, जिस सहयोग से मिल जाए, पूजा में कसर मत छोड़ो। भगवान की पूजा तो बड़े भाग्य की बात है। अर्थात